Hello बच्चों, let's see the question. So the question is for the given electrolyte XMYN. The degree of dissociation alpha is given by I is the Van 't Hoff factor. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है XMYN. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब आप क्या करते हो, इस जो भी आपको कंपाउंड गिवन है इसका अगर क्या आप सोल्यूशन बनाते हो तो ये अपने आयंस में क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है या डिसोशिएट होने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब आपको इसके लिए क्या बताना है कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा की वैल्यू क्या है. तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है, आपका जो भी यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोलाइट है वो उसका कितना अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन जो हो गया है वो डिसोशिएट हो गया है या आयंस में ब्रेक हो गया है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. ठीक है, और जहाँ यहाँ पर आई आपको वेन 't हॉफ फैक्टर गिवन है, तो ये वेन 't हॉफ फैक्टर क्या होता है, आपका वेन 't हॉफ फैक्टर बताता है कि आपका एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन कितना हो रहा है. एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोशिएशन दोनों हम निकालते हैं. हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसोशिएशन हो रहा है तो हम एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन के टर्म्स में इसको देखेंगे. ठीक है, कि कितना अमाउंट आपका डिसोशिएट हो गया, सॉर्ट ऑफ वही यहाँ पर ये भी बताता है. ओके, अब देखिए आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट क्या है XMYN है ना. जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइट को जब आप यहाँ पर सोल्यूशन बनाओगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आयंस में ब्रेक होगा. ठीक है, X आपकी क्या है यहाँ पर M है, तो क्या हो जाएगा, ये MX कैटायन बनाएगा और जितना यहाँ पर एनाइन है उतना इतना इस पे चार्ज आ जाएगा है ना, तो N प्लस बन जाएगा. प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Y कितने हैं आपके N है, तो ये क्या बन जाएंगे YN, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, जितना यहाँ पर है इसके यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा M माइनस. ठीक है, इस तरीके से ये डिसोशिएट हो गया है. अब देखिए इनिशियली अगर मैं देखूंगी एट टाइम t इक्वल 0 सेकेंड पे क्या रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, लेट से ये कितना है आपका 1 मोल है. अगर आपका ये 1 मोल है तो ये दोनों डिसोशिएट इनिशियली देखिए t इक्वल 0 सेकेंड पे आपका बिल्कुल कुछ डिसोसिएशन नहीं होगा, तो ये 0 मोल बनेगा और ये 0 मोल होगा है ना. आफ्टर सम टाइम मैंने लेट से t इक्वल t सेकेंड पे जब देखा तो क्या हो गया, यहाँ पर आपका इसमें से कुछ अमाउंट क्या हो गया होगा, डिसोशिएट हो गया होगा है ना. लेट से इसमें से आपका क्या चला गया है, 1 में से आपका अल्फा अमाउंट क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया. अगर अल्फा यहाँ से अगर आपका डिसोशिएट हुआ है तो आपका ये एक्स एन प्लस कितना बनेगा, देखिए जब आपका यहाँ पर 1 था तो ये m बन रहा था, तो जब अगर यहाँ इसमें से आपका अल्फा डिसोशिएट होगा तो ये कितना बनेगा, आपका m अल्फा बनेगा है ना. जब आपका यहाँ पर 1 था तो ये कितना अगर यहाँ पर आपका 1 है तो ये कितना बन रहा है, यहाँ पर n बन रहा है ना, y m माइनस कितना बन रहा है, n बन रहा है. अगर आपका यहाँ से अल्फा ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, यहाँ पर आपका n अल्फा बनेगा. राइट, तो अगर देखिए आपका इनिशियली क्या है, यहाँ पर इनिशियली बिफोर डिसोशिएशन आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं ये, और ये क्या है आपके आफ्टर डिसोशिएशन नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, बिफोर डिसोशिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आपके, बिफोर डिसोशिएशन कितने थे, देखिए इसका 1 मोल था, इसका 0, इसका 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1 मोल आएगा है ना. बिफोर डिसोशिएशन 1 मोल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स. आफ्टर डिसोशिएशन आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन, ठीक है, आफ्टर डिसोशिएशन अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस अल्फा इसके बचे हैं, m अल्फा इसके बचे हैं, n अल्फा इसके बचे हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा प्लस n अल्फा मोल है ना. इतने मोल सब आपके क्या है, आफ्टर डिसोशिएशन है. तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको इतना रखते हैं, अब देखिए आपको क्या बताना है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को बताना है, और जहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आई क्या है, वेन 't हॉफ फैक्टर, और सारे ही ऑप्शन में आपको आई के टर्म्स में अल्फा का वैल्यू एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है ना. तो देखते हैं वेन 't हॉफ फैक्टर, जैसे मैंने अभी कहा क्या होता है, ये आपका डिग्री एक्सटेंट ऑफ, ये क्या बताता है कि एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, कितना एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन या एसोसिएशन बताता है. हमारे केस में डिसोशिएशन हो रहा है तो हम एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन देखेंगे, तो कितना आपका डिसोशिएट हो गया, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन बताएगा ये. ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए ये वेन 't हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन आप निकालिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन निकालिए, उनका रेशियो बता दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन आपको बता देगा. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन, ओके, और सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन. ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना एक्सटेंट डिसोशिएट हो गया है. ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट क्या है डिसोशिएशन का, वो पता चल जाएगा.
तो देखिए यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास में कितने हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एम एल्फा प्लस एन एल्फा, ठीक है, इतने हैं। और टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन आपके पास में क्या है, 1 मोल है, ये कितना था, इतना मोल, डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए हैं, 1 मोल, तो ये मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट विल बी 1 माइनस एल्फा प्लस एम एल्फा प्लस एन एल्फा, है ना। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एम एल्फा प्लस एन एल्फा, है ना। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है आप इस एक्सप्रेशन से दे सकते हो, है ना। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में ये आपका क्या रहा, देखिए अल्फा 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 है, तो इस एक्सप्रेशन से भी आप बता सकते हो। सो ऑप्शन बी में देखिए आपका बिल्कुल यही है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है ना। आगे भी देख लेते हैं इसको, अल्फा के ए और सी में आपका अल्फा के टर्म्स में है, उसमें भी निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा के टर्म्स में अगर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 को उधर शिफ्ट कीजिए, तो आई माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस एल्फा प्लस एम एल्फा प्लस एन एल्फा बचेगा, है ना। ये माइनस को पीछे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल्फा प्लस एन एल्फा माइनस एल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर आप एल्फा अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एम प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, है ना। एल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो एल्फा विल बी इक्वल्स टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू आपका इस टर्म्स में आ रहा है, तो चेक कीजिए ऑप्शन में, आई माइनस 1 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1 अल्फा के इक्वल है, तो ये ऑप्शन में ए में आपका बिल्कुल आ रहा है, तो इसको क्या है आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी में भी आपका अल्फा का वैल्यू 1 माइनस में आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस जब भी आप कॉमन लेते हो अंदर वाली प्लस वाली वैल्यू माइनस बन जाती है, माइनस वाली प्लस, तो आपका आई माइनस बन जाएगा 1 प्लस, तो ये 1 माइनस आई हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी अगर माइनस ऊपर लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, तो 1 प्लस का हो जाएगा, आगे लिख देंगे, और एम और एन माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस एम माइनस एन, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम माइनस एन, है ना। तो देखिए ये आपका अल्फा का वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन चेक कीजिए, सी ऑप्शन में आपका 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एम माइनस एन आ रहा है, जो बिल्कुल ही क्या कर रहा है, मैच कर रहा है हमारे आंसर से। सो हमारे ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आप अल्फा को इस टर्म्स में भी बता सकते हो, अल्फा क्या है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।